स्कूल में आ जाने के बाद हमें इमेज मैप दिखता है। तो यहाँ पर जैसे भी हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर कंप्यूटर ओपन होता है। जब हम फ़ोन पे क्लिक करते हैं तो फ़ोन ओपन होता है और करते हैं तो कॉपी ओपन होती है। तो इसको अचीव करने के लिए हम अपना बनाते हैं खुद का। सबसे पहले वी एस कोड में आ जाइए। वी एस कोड में शिफ्ट दबाने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे और कोड एमिट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे जो भी हमारा है, इसको देंगे HTML इमेज मैप, जो हमारा टाइटल हो जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर अपने इसके अंदर बॉडी के अंदर कोड लिखते हैं। सबसे पहले इसकी बॉडी को थोड़ा बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं और यहाँ पर IMG पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम अपने इमेज फोल्डर से इमेज लाते हैं इमेज पे, और ये वाली इमेज यूज़ करेंगे हम HTML ये वाली इमेज यूज़ करेंगे। इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले यूज़ मैप देंगे। यूज़ मैप की इसकी आईडी होती है यूज़ मैप HTML इमेज मैप के लिए। तो हम देते हैं माई मैप देते हैं। और अब सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैप टैग लिखते हैं। मैप टैग लिखने के अंदर जो भी आईडी है हमारी, वो आईडी यहाँ पर लिखी जाएगी। हमारी आईडी लिख चुकी है। और यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर एरिया आएगा। एरिया के अंदर शेप क्या है, हमारी पहली शेप है सर्कल। और हमें अब कोड पता करना है। कोड्स कैसे पता करने हैं इमेज के, सबसे पहले हम सर्च करेंगे HTML इमेज मैप। तो इस पर आ जाएगी इमेज कोड जनरेटर पर। इस पर सबसे पहले हम ये वाली इमेज अपलोड करते हैं 512। और यहाँ पर शेप हमारी सर्कल है पहले वाली। तो सर्कल पर क्लिक करने के सेंटर पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर रेडियस इसकी देखते हैं कितनी है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के लिए थोड़ा बिल्कुल सेंटर में हो गया। अब शो मी कोड, और इसने पूरा कोड जनरेट कर दिया। हमको सिर्फ सर्कल के कोड चाहिए, तो हम कोड को कॉपी कर लेंगे। और किसी भी इमेज के कोड फाइंड करने के लिए image/map.net पे आना है। तो ओके, यहाँ पर कोड पे क्लिक कर देते हैं और इसको कुछ भी लिंक दे देते हैं। जैसे कि मैं देता हूँ उसको https:/google.com और इसको टाइटल भी दे देते हैं ताकि होवर करने पर हमें टाइटल दिखे गूगल। और गूगल पे आने के इस पे जाएगा अपने, हमारा ये वाला है दिस नॉट दिस, ये वाला है। इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही मैं सर्कल पर होवर करता हूँ तो यहाँ पर कर्सर पॉइंटर बन जाता है। देखो पॉइंटर बन रहा है, देखो पॉइंटर। जैसे ही होवर करता हूँ तो कर्सर पॉइंटर बन जाता है। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर पेज लोड होता है और हमें google.com पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो बैक जाते हैं। तो इसको न्यू टैब में खोलने के लिए लिंक की तरह ही करते हैं। यहाँ पर टारगेट ब्लैंक करते हैं। ब्लैंक किस लिए होता है, जैसे ही मैं इस पर रिफ्रेश कर क्लिक करूँगा तो ये न्यू टैब में खुल जाएगा। देखो ये न्यू टैब पे खुल गया है। ओके, अब हम पॉलीगन के और रिएक्ट एंगल के इसी तरह अपने में पता करते हैं, ऐड करते हैं। और सेकंड हमारा होगा रीसेट। चलो इसको पता करने के नाम का सबसे पहले इस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद सेकंड इसको छोड़कर थर्ड वाले पे क्लिक करना है यहाँ पर। और ये इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल रिएक्ट एंगल बिल्कुल फिट हो गया है। और इसका कोड देखने के लिए हमें यहाँ पर कॉपी करना है सेकंड वाला, जिस पे हमारा सर्कल शेप है रीसेट, जिस पे हमारा एरिया पे शेप है रीसेट। तो इसको कॉपी कर लेंगे और इस पे यहाँ पर देखना क्लिक करके और यहाँ पर जाते हैं सेकंड एरिया करते हैं और हमारा रीसेट वाला है ये वाला। तो इसके कोड हमें पता ही है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, https://youtube.com पे जाते हैं और इस पे लिखते हैं यूट्यूब और टाइटल में भी दे देते हैं यूट्यूब। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा HTML इमेज मैप को,
और यहाँ पर जाने पर जैसे ही मैं अपने रिएक्ट एंगल पर जाऊँगा तो कर्सर हमारा पॉइंटर हो जाएगा। देखो कर्सर हमारा पॉइंटर हो गया है, पॉइंटर। तो क्लिक करने पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये न्यू टैब में शायद न्यू टैब ओपन, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। न्यू टैब यहाँ पर ये ओपन होते हैं न्यू टैब में, यूट्यूब पे रिडायरेक्ट कर देता है। अब इसकी बारी है पॉलीगन की। तो यहाँ पर जाते हैं, हमारे पास अभी इमेज ही है, तो यहाँ पर ऐड ए न्यू एरिया करते हैं। ऐड ए न्यू एरिया पे हमारा है पॉलीगन। पॉलीगन के लिए हमें तीनों बिंदु पर क्लिक करना होगा, जितने भी पॉलीगन के एंगल होते हैं इतने पे ही क्लिक करना होगा, चाहे पॉलीगन के 5 एंगल हो या 4 एंगल हो। तो इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा एरिया बिल्कुल फिट रहे। और यहाँ पर एरिया बिल्कुल फिट हो गया है। और शो मी कोड पर जाते हैं, जो हमारा पॉलीगन वाला है, सेव पॉलीगन वाले के कोड को कॉपी करेंगे। इसके कोड कॉपी करने के बाद हम अपने VS कोड में आ जाएंगे और शिफ्ट ओल्ट की दबाकर और डाउन एरो दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा बिल्कुल कोड बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर अपने कोड, इस शेप की कोड यहाँ पर रख देंगे और हमारी शेप हो जाएगी पॉलीगन। वैसे कितनी एक डिफ़ॉल्ट होती है, एक पॉली होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी रिएक्ट एंगल ही होती है। पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं और इसके लिए हम किस पे जाते हैं, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ और अपने पॉलीगन ट्रायंगल में जाता हूँ तो हमारा कर्सर पॉइंटर होता है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ हमारे ब्रेव पेज पे ला देता है। देखो अभी हमारे सभी वर्क कर रहे हैं। 1 बाय 1 देखते हैं। सर्कल पे क्लिक करते हैं तो सर्कल पे जाते हैं, यानी कि goal.com पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ट्रायंगल पे तो ब्रेव पे जाते हैं। और जैसे ही मैं इस पर रिएक्ट एंगल पे क्लिक करता हूँ youtube.com पे जाते हैं। जो लिंक मैंने यहाँ पर अपडेट किया है उसी पर ही जाएंगे हम। जो भी यहाँ पर लिंक है href उसी पर जाएंगे। और हमारे यहाँ पर 3 लिंक है और 3 ही शेप है। और बाय द वे ये पार्ट कंप्लीट होता है